अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मार्केट ने जो है वो आज का जो हमारे पास कल का मैंने आपको बताया था कि एरिया है 1939 का, जो कि मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और मार्केट जो है वो 1936 के लेवल से रिजेक्ट होकर 1929 तक आई है। ठीक है, और आज की हमारी जो क्लोजिंग है मार्केट की वो 1931 पे है। ठीक है, मार्केट में मैंने आपको पहले से बताया था, मेरे बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि अदर भाई कि मार्केट जो है वो हमारा डाटा ये आया है वो आया है और मार्केट जो है वो गोल्ड के ऊपर की तरफ क्यों जा रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने पहले आपको बता दिया था फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस के उसमें बताया था कि मार्केट जो है वो अप मूव करेगी। ठीक है, मार्केट अप मूव कहाँ तक करेगी। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए हम जो एरिया देखेंगे वो 1965 का एरिया होगा, 1962 से 1965। 1952 से मार्केट की सेलिंग जो है वो सेलिंग हम देख सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट वहां से ये एरिया मैं आपको बता दूं, ये वाला एरिया, ठीक है, मार्केट जो हमारा प्रीवियस हमारा हाई लगाया है एक, ये एरिया हम देख सकते हैं सेलिंग के लिए अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है। अगर मार्केट बिल्कुल यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती तो हमारा नेक्स्ट सेलिंग का जो जोन है वो 1963 से 1965 है, विद एसल ऑफ 1969 या 1973। ठीक है, बाकी जो है वो सेल की बात, मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो सेल की तरफ ज़्यादा मूव नहीं लेगी। उसकी रीज़न पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इन फ्रंट हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ इस तरह से है, इस चीज़ का इफेक्ट क्या होगा। तो बहुत सारे मेरे भाई जो है वो अपने अकाउंट्स उड़ा देते हैं बड़ी बड़ी लॉट्स लगाकर, तो थोड़ा सा एहतियात किया करें। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इसकी तरफ, एनालिसिस की तरफ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया शॉर्टली। अब ब्रीफली बताता हूँ, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ये इस तरह से ना, वेट कीजिए, एक तो इसकी जो पीसी पे ड्राइंग होती है वो इस पे मज़े की नहीं होती, मोबाइल पे थोड़ा सा इशू करती है। फिर चलते हैं ये यहाँ से। ठीक है, ये आप ये देखिएगा, ये हमारे पास, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यहीं से, ठीक है, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई है और जो एरिया यहाँ से 1901 का था जो कि वो ब्रेक नहीं कर पाई, तो एज पर दिस हमारी जो नेक्स्ट वेव है वो इस एरिया के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको D1 का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ये जोन है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है हमारे पास कि अगर मार्केट हमारी इस जोन को जो है वो ब्रेक कर देती है तो हमारी मार्केट जो है वो इससे ऊपर जाएगी और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आते हुए दोबारा से पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ जाएगी। गोल्ड ऑलवेज बाय, मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि गोल्ड ऑलवेज बाय बाय बाय। ठीक है, जिसको समझ नहीं आती वो, ठीक है, उसका हर किसी का अपना तरीका होता है, एनालिसिस होता है। मैं किसी के ऊपर किसी को फोर्स नहीं करता, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता। बहुत सारी एनालिसिस मेरे भी रॉन्ग होते हैं। मार्केट है, ये मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, और SLTP भी मार्केट का हिस्सा है। ये मत समझा करें कि मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट देगी, नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एनालिसिस जो मैंने आपको शेयर कर दी है 1980 तक और 2000, और हमारे पास जो ऊपर का एरिया है एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको एक कुछ अर्सा पहले जो है एक प्रेडिक्शन की थी अपने फ्री ग्रुप सिग्नल ग्रुप में कि मेरे नॉलेज के मुताबिक मार्केट ने 2024 से बिफोर अपने लेवल को, जो उसका प्रीवियस हायर हाई था, ठीक है, हायर हाई आप सबको पता है कि हमारे पास 2081 का था, तो उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करते हुए उस अपना जो है वो न्यू हायर हाई बनाना है। ठीक है, मेरी इस बात को भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने H4 की तरफ। ये तो D1 का हो गया, और एवरी डिप पर इन द गोल्ड, एवरी डिप पर हम बाय लेंगे, स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ जाएंगे। सेल में एंट्री नहीं बसानी। ठीक है, बाय में एंट्रीज निकल जाती हैं, सेल की एंट्रीज बहुत बुरी तरीके से बचती हैं, और मैं इसलिए आपको जो है ना वो बता रहा हूँ कि बाय में एंटर होना है और हमने हर अपने न्यू उससे। ठीक है, ये मैं आपको ये इसके जो है, ये मैंने कुछ फेवरेट्स पॉइंट्स होते हैं जो मैं डेली के बनाता हूँ और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाता होता हूँ इस पर।
तो ये इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हो गया। अब इधर देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, 1929 जो है हमारे पास एक हमारा हमारा पिवट पॉइंट है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारी पिवट पॉइंट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अपने सारे पिवट्स बना के रखे होते हैं डेली के, और फिर उसके बाद मैं इसको चलाता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास है आज का मेरा जो मैंने आपको एंट्री भी दी थी और आपको बताया भी था कि हमारे पास सेलिंग जोन जो मैंने 1935 पर एंट्री दी थी 35 पॉइंट समथिंग पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस आ रही है नेक्स्ट, हमारी रेजिस्टेंस जो है वो 1937 थी, और इसका एसएल जो है वो हमारा इसके ऊपर था, 1939 पॉइंट समथिंग का था। अब वो 1939 पॉइंट समथिंग का क्यों था, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे हम बाय लेते हैं या रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, तो मैं जो है वो आपको ये बता दूं कि उसकी रीज़न क्या होती है कि हम एसएल ऊपर की तरफ रखते हैं। ये आप विक देख रहे होंगे, आपको एक विक नज़र आ रही होगी। मार्केट क्या करती है, आज आप जब एसएल लगाते हैं तो जो आपके ब्रोकर्स हैं उन्हें भी पता होता है कि, और जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें भी पता होता है कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो है वो अपना एसएल लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हर बंदा जो है वो इस जोन में सेल करता है और बाय करता है, सेलर्स और बायर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बात हम अच्छे से जो है वो हमें याद रखनी चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम अपने जहन से निकाल देते हैं और इसकी वजह से हम लॉसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1937 का हमारे पास था, 1939 वो कर रहे थे कि इसलिए 1939.90 का मैंने ऐसे लगवाया था कि मार्केट अगर ऊपर से रिजेक्शन के लिए विक लेती भी है तो हमारा एसएल हटना और हम अपना टीपी है। ठीक है, 1930 का टीपी था अल्हम्दुलिल्लाह, 55 पिप्स का हमारा टीपी था, जो अपने आज जो है वो गोल अपना अचीव किया। ठीक है, अब पिवट पॉइंट पर क्या होता है, मार्केट जो है जब भी ये पिवट पॉइंट पर आती है, ठीक है, आके यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि इसने यहाँ से अपने नेक्स्ट जोन की तरफ जाना है, रेजिस्टेंस 1 की तरफ। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस 1 से जो है वो रिजेक्ट होती है, ऐसे थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेती है, फिर नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस 2 की तरफ जाती है, फिर अगर वहां से रिजेक्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद अपना रेजिस्टेंस 3 पे जाती है। ये हैं पिवट पॉइंट्स, जो कि मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके नाम लिए थे, तो मेरे बहुत सारे भाइयों को समझ नहीं आ रही थी कि पिवट क्या होता है, आर क्या होता है और एस क्या होता है, और बिल्कुल उसी तरह से सपोर्ट भी इसी तरह से है। अब मार्केट जो है अगर वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, बार बार हिट करती है, पिवट को हिट करती है और उसे ब्रेक नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली ये इसने नीचे आना, अपना फर्स्ट टारगेट अचीव करना है, और फर्स्ट टारगेट से थोड़ी सी रिजेक्शन लेता है और वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करता, तो फिर वो हमारे नेक्स्ट टारगेट की तरफ आता है, और इस तरह से हमारे टारगेट्स कंप्लीट होते हुए फिर हमें एक नीचे की तरफ से एक अच्छा सा सपोर्ट 3 या रेजिस्टेंस 3 पर एक हमें अच्छी एंट्री मिलती है। ठीक है, और तब मिलती है, और ये भी याद रखा करें कि ये ना हो कि मार्केट अपनी फुल रेजिस्टेंस पे खड़ी हो और कोई इस तरह की न्यूज़ आ रही हो तो डाटा इफेक्ट करता है, तो तब आपकी इस तरह के एनालिसिस वर्क नहीं करते। ये वाली बात भी मेरी याद रखिएगा, ठीक हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बातें आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी। अब ये देखें, हमारी मार्केट यहाँ से, अब मेरा फर्स्ट टारगेट सुन लें, यही इसी पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। मार्केट हमारी ओपन होती है 1931 पे जैसे क्लोजिंग है, और ये 1929 और 1928 से रिजेक्शन लेती है, तो हम जो है वो हमारा सपोर्ट 1 का जो हमारा एसएल है, हम उस वहाँ एसएल सपोर्ट 1 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि हमारा बिल्कुल सपोर्ट 1 बन रही है, ये देखें ये हमारी बन रही है 1925 पॉइंट समथिंग पे, तो हम इसका एसएल जो है वो 1923 या 1922 लगाएंगे और हम बाय की तरफ बैठेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 1934 का, पर उसके बाद 1938 का। 1938 जैसे ब्रेक होगा तो हमारा अगला टारगेट जो है वो 1942 का होगा। 1942 के बाद मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मेरा फ्री ग्रुप का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने जो है वो अकाउंट को ग्रो करते हैं। और काइंडली एक बात मेरी लास्ट में बताता चलूँ कि $100 पर 0.01 ओनली 1 लॉट, 200 पर 0.02 ओनली 1 लॉट। अगर तो आप अपने अकाउंट को सेफ ग्रो करना चाहते हैं और
میں آپ کو بتا دوں کہ فوریکس میں آنے سے پہلے کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ ہر انسان کو نا اپنے فنگر ٹپس پر یاد کرنے چاہیے. جب وہ اصول آپ توڑ دیتے ہیں تو آپ ان کیس جو ہے وہ آپ لاس اٹھاتے ہیں. اور ایسا ہے، جو نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھا کریں. آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.